गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और आप सब कैसे बेटा? ओके, आप सब बढ़िया है ना? घर पे एंजॉय कर रहे हैं? ओके, किसी को स्कूल की याद आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, मैक्सिमम बच्चों की हाँ है और बहुत कम बच्चे बोल रहे नहीं आ रही है ना। तो बेटा स्कूल भी ओपन होंगे, ठीक है? तो आप अच्छे से अभी स्टडी कीजिएगा घर पर ही रह के, ठीक है? तो चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं अपना कक्षा 5 की हिंदी, ठीक है, जिसका चैप्टर हम पढ़ चुके थे। चैप्टर का नाम था पाठ 7 मेरा बचपन। ओके, मेरा बचपन। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? हमने इसमें गांधी जी के बारे में पढ़ा था, है ना? इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पाठ के आधार पर घटनाओं का क्रम 1 2 3 4 5 6 लिखिए। इसमें देखो फर्स्ट वाले क्रम पर कौन सा आएगा? मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया, ठीक है। सेकंड वाला है उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। थर्ड वाला है मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी न आया। ओके, और फोर्थ वाले नंबर पे आएगा श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। और फिफ्थ नंबर पर है यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती थी, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर पर है आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, इसमें देखिए क वाला दिया है गांधी जी ने किस नाटक की पुस्तक को बड़े चाव से पढ़ा। तो किस नाटक की पुस्तक को पढ़ा था उन्होंने? राजा हरिश्चंद्र, श्रवण पितृभक्ति, राजा रामचंद्र या फिर ये सभी? तो उन्होंने श्रवण पितृभक्ति नाटक की पुस्तक को बहुत चाव से पढ़ा था, ठीक है। ख है गांधी जी बचपन में किसके समान होना चाहते थे? तो वे श्रवण कुमार के समान होना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट है ग गांधी जी को क्या सीखने का शौक था? तो उनको बाजा बजाने का सीखने का शौक था। नेक्स्ट है सत्यवादी के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? राजा हरिश्चंद्र जो है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी कैसे लड़के थे? तो वे कैसे लड़के थे? मनमोजी, झेंपू, बहादुर या मिलनसार? तो वे बहुत ही झेंपू लड़के थे। ओके, झेंपू का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है पठित बोध, ठीक है, पढ़ा हुआ बोध है। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली, उसमें राजा हरिश्चंद्र की कथा थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन है क यहाँ किस नाटक कंपनी की बात कही गई है? तो कौन किस नाटक कंपनी की? तो यहाँ नाटक कंपनी की, सॉरी, यहाँ किस कंपनी की बात कही गई है? तो यहाँ नाटक कंपनी की बात कही गई है। ओके, ख है यहाँ मुझे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ मुझे शब्द जो है वो गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है। ग है नाटक में किसकी कथा थी? तो नाटक में हरिश्चंद्र की कथा थी। ओके, इस तरह से प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट होता है बेटा। प्रश्न नंबर 6 है लिखकर दोहराइए। तो आपको ये लिखना है और फिर बोलना भी है। ओके, जैसे फर्स्ट है पितृभक्ति, हरिश्चंद्र, विपत्तियां, स्मरण, श्रवण, तृप्ति। ओके, प्रश्न नंबर 7 है अनुच्छेद वाला। ओके, तो ये बेटा आप सेल्फ कंप्लीट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ दिया है क विलाप, तो देखो विलाप का वाक्य में प्रयोग क्या बनेगा? राम के वन गमन का समाचार सुनकर अयोध्यावासी विलाप करने लगे, रोने लगे, दुखी हो गए। ओके, सत्यवादी, आधुनिक समाज में भी सत्यवादियों की कमी नहीं है, ठीक है, यानी कि अभी भी लोग सत्यवादी हैं। जीवित, जीवित प्राणियों में आंतरिक वृद्धि होती है, ठीक है, जो जीवित होते हैं, जो जिंदा होते हैं, उनमें आंतरिक और बाह्य वृद्धि होती है। पाठशाला, गांधी जी को राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। ओके, नकल, छोटे बच्चे नकल करने में माहिर होते हैं ना। बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? नकल कर करके बताते हैं ना। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो मम्मा की नकल करते हैं, कोई पापा की, कोई अपने टीचर की नकल करते हैं, है ना। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो नकल करने में माहिर होते हैं। अब नेक्स्ट है भाषा का संसार। तो देखिए भाषा का संसार में क्या है? प्रत्यय,
प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रत्यय मतलब ये कहाँ जुड़ेंगे? शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ओके, और उनका अर्थ बदल देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। तो देखो यहाँ मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है, यानी कि प्रत्यय मतलब होता है अंत में कौन सा शब्द जुड़ता है वो अलग करना है। जैसे यहाँ दिया है व्यक्तित्व, तो इसमें व्यक्ति जो है वो मूल शब्द है और प्रत्यय जो है वो त्व है, ओके। नेक्स्ट है ऐतिहासिक, तो इतिहास मूल शब्द है और इसमें एक प्रत्यय लगा है, ओके। नेक्स्ट स्वतंत्रता, इसमें स्वतंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। प्रभावशाली में प्रभाव मूल शब्द है और शाली जो है वो प्रत्यय है। स्वाभाविक में स्वभाव मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। सत्यवादी, सत्यवादी में सत्य मूल शब्द है और वादी जो है वो प्रत्यय है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। एक वचन लिखना है, ठीक है। जैसे विपत्तियां, तो विपत्ति क्या है? बहुवचन है, बहुत सारी विपत्तियां, तो इसका होगा ओनली विपत्ति। किताबें बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा? किताब। दरवाजे तो दरवाजा। कहानियां, सॉरी कंपनियां, तो कंपनी। शीशे तो शीशा। विपदाएं तो विपदा। परीक्षाएं तो परीक्षा। शिक्षक गण तो शिक्षक। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है बेटा। अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखिए। आपको पता है र का कितने फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर र के कौन कौन से फॉर्म दिए? 1 2 है ना, 3, ओके। तो 3 फॉर्म दिए यहाँ पर, है ना, और एक सिंपल र, तो 4 फॉर्मेशन होते हैं। तो देखिए हरिश्चंद्र, तो र का कौन सा फॉर्म है यहाँ पर? नीचे, ठीक है ना, हरिश्चंद्र। स्वर्ग, इसमें ऊपर र लग रहा है। ग्राम, ठीक है, गाम का ग्राम। टक, टक का ट्रक। पूर्ण, पूर्ण का पूर्ण। शम का शर्म, ओके। प्रश्न नंबर 4 है, उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। नुक्ता मतलब होता है एक डॉट लगाना होता है, ठीक है। जैसे कागज, तो इसको कागज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अगर नुक्ता लग जाएगा तो कागज, ओके। इजाजत, इसमें नुक्ता लगेगा तो क्या पढ़ोगे? इजाजत, ठीक है। दरवाजा तो दरवाजा। काजी तो काजी। चीज, चीज। बेवकूफ, बेवकूफ, ओके। इस तरह से नुक्ता लगाकर हमने शब्द को कंप्लीट कर दिया और इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने ग्रामर का नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है विशेषण। पाठ 9 विशेषण। अब विशेषण क्या होता है बेटा? तो देखिए, वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताते हैं। विशेषण से ही पता चल जाना चाहिए, जो विशेषता बताने का काम करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पीला हिरन रोज बगीचे में आता है, ठीक है, पीला हिरन। माला ने 5 संतरे खा लिए। माँ मुझे थोड़ा शरबत और दो। देखो वह तितली कितनी सुंदर है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हुई, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण का मतलब है विशेषता बताना, ठीक है। किसी भी संज्ञा में या किसी भी सर्वनाम में क्या विशेषता है, उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, पीला, 5, सुंदर, शांत, परिश्रमी, स्वादिष्ट आदि। तो ये क्या है? विशेषण शब्द हैं। और देखो विशेष्य क्या होते हैं? तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसके बारे में विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया था मुझे थोड़ा शरबत, तो शरबत है ना, शरबत चाहिए पर कितना? थोड़ा। तो यहाँ शरबत की विशेषता बता रहे हैं, तो शरबत विशेष्य हुआ और जो थोड़ा है वो विशेषण शब्द है, ओके। इसी तरह यहाँ पर तितली, ठीक है, तो तितली क्या हुई? विशेष्य हुई और वह जो है वो विशेषण शब्द हो गया है। ऊपर लिखे वाक्यों में हिरन, संतरे, शरबत और तितली शब्द जो है वो विशेष्य है, ठीक है। अब हम आते हैं विशेषण के भेद पर। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं।
गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, गंध, रंग, रूप आदि के विषय में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो गुण दोष के बारे में बताते हैं, आकार के बारे में बताते हैं, गंध के बारे में या फिर रंग रूप के बारे में बताते हैं, वे होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ दिया है, देखो, रंग बिरंगी तितली, तो तितली की विशेषता बता रहे हैं, क्या गुण है उसमें? रंग बिरंगी है वो। ठीक है, नन्हा खरगोश, तो नन्हा है ना, उसका गुण बता रहे हैं वो कैसे है। वीर सैनिक, सैनिक के ऊपर कैसा है? वीर है। दवा, तो ये कड़वी, तो ये उसका दोष बता रहे हैं ना। रंग बिरंगी शब्द तितली की विशेषता बता रहे हैं, नन्हा शब्द खरगोश की, वीर शब्द सैनिक की और कड़वी शब्द दवा की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सब कौन से विशेषण हुए? गुणवाचक विशेषण हुए। सेकंड विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या गिनती के विषय में बताते हैं। संख्यावाचक से ही पता चल रहा है कि संख्या या फिर गिनती के बारे में बताते हैं। ठीक है, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 पेंसिलें, पेंसिलें पर कितनी है? 4, तो 4 संख्या है। 6 केले, तो 6 संख्या है। कई पक्षी, तो इन पक्षियों को अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, है ना। कुछ लड़के, लड़कों को भी हम गिन सकते हैं। तो 4 और 6 शब्द जो है पेंसिलों तथा केलों की निश्चित संख्या बता रहे हैं, है ना, क्योंकि ये तो निश्चित है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई और कुछ से शब्द जो हैं वो पक्षियों और लड़कों की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है ना, इसमें निश्चित संख्या नहीं बता रखी है कि 1 है, 2 है, कुछ और कई बता दिया है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की माप, तोल, परिमाण को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण से ही पता चल जाता है कि जो परिमाण के बारे में या माप तोल के बारे में बताते हैं तो वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे क्या दिया है? 2 मीटर कपड़ा, है ना, 4 किलो दूध, 10 ग्राम सोना, थोड़ी चीनी, कुछ दाल, तनिक सा तेल, तो ये परिमाण के बारे में बता रहे हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा है पर कितना मीटर है? 3 मीटर, है ना, माप के दिया है। और 2 किलो आलू, ठीक है, तो ये तोल के दिया है। थोड़ा दूध, अधिक पेट्रोल। ओके, अब देखिए 3 मीटर और 2 किलो शब्द जो है कपड़े तथा आलू का निश्चित मापतोल बता रहे हैं ना, ये निश्चित मापतोल है 2 और 3, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, थोड़ा और अधिक शब्द जो है वो दूध और पेट्रोल का निश्चित माप नहीं बता रहे हैं, अतः ये कौन से विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब लास्ट विशेषण आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक सर्वनाम से रिलेटेड है, मतलब समझ जाना। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करे, ठीक है, सर्वनाम शब्द आते हैं इसमें, है ना, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करे वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह किताब है, तो देखो ये किताब की ओर संकेत कर रही है ना। वह गाय है, वह गाय की तरफ संकेत कर रहा है। यह घर है, ओके, ये घर की तरफ संकेत कर रहे हैं। यह घड़ी सुंदर है, ठीक है, तो यह घड़ी की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए इसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विशेष्य विशेषण। विशेषण शब्द जिसके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, ये तो हमने आगे भी पढ़ लिया है। जैसे आम बहुत मीठा है, मोटी लड़की दौड़ती है, यहाँ पर बहुत और मोटी शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत और मोटी लड़की, यानी कि मोटी शब्द जो है वो विशेषण है, और लड़की और आम जो है वो विशेष्य है। ठीक है, ओके, क्योंकि इसके बारे में, यानी कि लड़की के बारे में विशेषता बता रहे हैं और ये आम के बारे में विशेषता बता रहे हैं। अब आते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। तो देखिए, सर्वनाम शब्द संज्ञा या शब्दों के स्थान पर आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, है ना। सर्वनाम तो आपको पता है, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, और सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, संज्ञा शब्दों की।
जैसे इस युवक को मानव सेवा सम्मान मिला, है ना, तो ये ओके सर्वनाम है इस युवक को। इस सर्वनामिक विशेषण और गृह कार्य हमारे किया था, इसने किया था, गृह कार्य इसने किया था, तो इसने सर्वनाम हो गया। ओके, इस जो है इसमें ये सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि उसकी ओर संकेत करके बता रहे हैं इस युवक को। ओके, मानव सेवा सम्मान मिला, तो इस जो है वो सार्वनामिक विशेषण है और गृह कार्य इसने किया था, तो इसने जो है ये सर्वनाम है। अब जैसे यहाँ पर है यह नगर लकड़ी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो वो सर्वनाम है ना, क्योंकि उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि यह जो नगर है वह लकड़ी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है ना। और दीपा यह लेगी, तो यह जो है वो सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखिए विशेषण का लिंग और वचन, है ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का रूप बदल जाता है। जैसे मोटा लड़का है तो दौड़ता है, और लड़की है तो दौड़ती है, लिंग के कारण चेंज हो गया है। मीठा खरबूजा तो अच्छा लगता है, और खरबूजे तो आप क्या बोलोगे, अच्छे लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये लिंग के कारण और वचन के कारण परिवर्तन हो गया है। अब विशेषण बनाना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, पहले से ही विशेषण होते हैं, तथा कुछ शब्दों को आवश्यकता के अनुसार विशेषण बना लिया जाता है। ओके, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अवयव शब्दों से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे शब्द दिया है यहाँ पर अंक, तो क्या विशेषण बनेगा, अंकित। अंत से अंतिम, अधिकार से अधिकारी, अवश्य से आवश्यक विशेषण बनेगा। आकाश से आकाशीय, आदर से आदरणीय, इतिहास से ऐतिहासिक, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु, उपयोग से उपयोगी, कांटा से कंटीला, कौन से कैसा, क्रोध से क्रोधी, और नरमी से नरम, ग्राम से ग्रामीण, और घर से घरेलू। तो इस तरह से इस साइड भी यहाँ पर आपको शब्द और विशेषण दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आप फिनिश होता है बेटा, और आप इसकी रीडिंग भी एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय बेटा।